गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th के और क्लास 6 के बच्चे, मैं महिमा आज आपके सामने क्लास लेकर आ रही हूँ। और बच्चे, मैं ये क्लास जो आपको दे रही हूँ बहुत लंबे समय के बाद दे रही हूँ। लगभग काफी महीने हो गए हैं मैं आपको क्लास प्रोवाइड नहीं कर पाई हूँ, क्लास नहीं दे पाई हूँ। इसका रीजन ये है बच्चों कि मैं बड़ी क्लासेस में बिजी हो गई थी और आपकी क्लास में नहीं दे पाई थी। अब मेरे पास पेरेंट्स के और बच्चों के बहुत कॉल्स आते हैं और वो मुझसे ये कहते हैं कि मैम आप नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपके लिए क्लासेस डालनी चाहिए। तो मैंने अब निर्णय लिया है कि मैं कंटिन्यूअसली आपकी क्लास डालूंगी और आपके कोर्स को कंप्लीट कराऊंगी। ओके, तो बच्चे, हमारे पास मैं आपको पिछली क्लासेस जो दे चुकी हूँ वो 4 क्लासेस मैंने दे चुकी हूँ। और उन 4 क्लासेस में मैंने आपको कौन-कौन से टॉपिक सिखा दिए हैं। संस्कृत वर्णमाला सिखा दी है और संस्कृत में पुल्लिंग को पहचानना सिखा दिया है। संस्कृत में पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं और कौन से होते हैं उन्हें समझा दिया है। स्त्रीलिंग को समझा दिया है और नपुंसक लिंग को समझा दिया है। बच्चे, अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझाने जा रही हूँ उसमें मैं जो टॉपिक ले रही हूँ उसमें मैं 2 टॉपिक लेकर आपके पास आ रही हूँ। पहला मेरा है, ये है फर्स्ट मैं आपको दे रही हूँ वर्ण संयोजन, या इसे और क्या बोलते हैं बच्चों, इसे और बोलते हैं वर्ण संयोग। इसे क्या और बोला जाता है? वर्ण संयोग। ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है ये वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग, और दूसरा हमारे पास संयोजन। ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास टॉपिक इसी का ही है, इसी से संबंधित है, वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन, या इसे और क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ण वियोजन। ये 2 टॉपिक है। देखिए, वर्ण संयोजन और वर्ण संयोग, इसको क्या ये दोनों में फर्क क्या होता है? बीच में हमें वर्ण संयोजन और वर्ण संयोग, इधर वर्ण विच्छेद और वर्ण वियोजन। बच्चे, इसमें क्या होता है? वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग में क्या होता है? हमारे पास संयोजन माना हमें वर्णों को जोड़ करके एक शब्द बनाना होता है, और वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन में क्या होता है? और एक हमारे पास यहाँ पर एक शब्द दिया होता है और उन्हें वर्णों को अलग-अलग करना होता है। विच्छेद मतलब अलग-अलग करना होता है। ओके, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, अपोजिट भी हैं, तो दोनों को मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, अब इन दोनों टॉपिक को एक साथ में समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन-कौन से वर्ण ऐसे होते हैं जो 2 वर्णों के योग से बने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त वर्ण। क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्त वर्ण। अब हमारे पास ऐसे कुछ वर्ण होते हैं, वर्णमाला में ऐसे कुछ वर्ण होते हैं, या ऐसे वर्ण होते हैं जो हमारे 2 शब्दों से, सॉरी, 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। अब जैसे त्र, ये वर्णमाला में नहीं होते हैं, हमारे पास ऐसे वर्ण आते हैं जो 2 शब्दों से संयुक्त वर्ण, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है 2 संयुक्त, 2 वर्णों से मिलकर बनना, है ना? 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब जिसमें हमारे पास एक आता है बच्चों त्र, राइट, और एक आता है ध, ध, और एक आता है द्य, ध, है ना?
और हमारे पास बच्चों आता है य, ओके, और आता है हमारे पास श्र, ओके, एक आता है त, राइट। अब और हमारे पास आता है प्र, ओके, य, ये हमारे 8 वर्ण हैं जो हमें आते हैं और ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, ओके। अब ये संयुक्त वर्ण जो होते हैं ये कौन कौन से संयुक्त ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना होता है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है इन दोनों टॉपिक को करने से पहले, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ बच्चों कि हम त्र, ये जो त्र शब्द है, ये त्र शब्द हमारा किन 2 वर्णों से मिलकर बना है। हमारे पास ये त्र जो है, अच्छा, अभी एक बात और ये जानिए कि बच्चों ये त्र, द, ध, य, श, त, प्र और य, ये हमने हिंदी में लिखे हैं। आपको पता है पहली 2 क्लासेस में जब मैंने वर्णमाला सिखाई थी तो आपको बताया था हिंदी संस्कृत में जो होते हैं नीचे हलंत लगा होता है, तो हमें सबके नीचे हलंत लगाना होगा। आपको पता है ना, मैंने संस्कृत में क्या सिखाया था कि वर्णों के नीचे हमें हलंत लगाना होता है, अदरवाइज हमारे पास क्या होता है, ये अ मात्रा को संबोधित करते हैं, ओके। तो त्र, अब त्र में हमारे पास क्या है बच्चे, त्र कौन से 2 वर्णों से मिलकर बना है, ये बना है त और जमा र, इन 2 वर्णों से मिलकर बना। ये बच्चों आपको याद करना पड़ेगा ताकि आपको इन दोनों टॉपिक सीखने में दिक्कत ना हो। ग, ग, अब इसमें क्या होता है, ये किससे बना है, ये द और ये जमा ध, ओके, ध, ध। अब ये देखिए, ये द जमा य, ये आपको बच्चे और याद करना पड़ेगा। य हमारा किससे बना है, ये बना है ज और जमा ञ, ये हमारा ज जमा य से बना है। श्र हमारा बच्चों किससे बना है, श्र जो हमारा बना है श और रस, ओके। इसको इसका जो क होता है वो साइलेंट होता है बच्चों, ये छुपा हुआ होता है, इसको बोलते क्या है, त, क्या बोलते हैं त, लेकिन इसका जो ये क है वो साइलेंट होता है और आपको पता है क जमा क, क्लियर, आ रही है बात बच्चों समझ में। अब प्र, ये प्र हमारा किससे बना है, प जमा र, क्लियर, और ये ग हमारा 2 बार हो गया है और ये हमारा जो है य की जगह हमने बच्चे ये हमें 2 बार लिखा है और एक बार हमारा शायद कौन सा वर्ण रह गया है, श रह गया है, तो हम आपको सिखाते हैं कौन सा वर्ण रह गया है, श, ये हमारा वर्ण रह गया क्योंकि हमने य 2 बार लिख दिया था, जबकि श है ना, और आपके पास पता है, और ये श हमारा क्या बना है, किससे बना है, क जमा श, क जमा ये श से बना। क्लियर, तो हमें बच्चों ये जरूर याद करना होता है कि ये जो संयुक्त वर्ण है हमारे किन किन वर्णों से मिलकर संयुक्त वर्ण बने, राइट। आगे बात समझ में। अब एक चीज और हमें सीखनी होती है बच्चे, वो ये होती है, फर्स्ट हमने आपको इन दोनों टॉपिक सिखाने के लिए पहली हमने आपको क्या चीज सिखाई कि आप इनको याद करिए, याद करना जरूरी है ना, इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा। दूसरी एक और चीज आपको बता रही हूँ कि र जो होता है, ये र, हमारा ये जो र है वो एक र 2 तरीके से आता है। एक जैसे आपने यहाँ सीखा प्र, है ना,
जैसे आपने यहाँ पे क्या सीखा, ये प्र, और दूसरा कैसे आता है, पहला इस तरह से आता है और दूसरा हमारा बच्चों किस तरह से आता है, हमारा, मैं यहाँ थोड़ा दूरी पे लिखती हूँ, और कौन से दो तरीके से आता है, पहला एक आता है, पहला प्र, और दूसरा तरीका होता है जैसे हम बोले श, श, र, है ना, र ऊपर। अब ये भी र है और ये भी र है। अब इन दोनों को सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर अगर हम इसको इसको विभक्त करते हैं, तो मैंने ऊपर भी आपको सिखाया है बच्चे, ऊपर कैसे सिखाया है, ये हमने विभक्त किया तो हमारा क्या बन के आया, ये बना प, इसके हलंत भी लगा लेते हैं, इधर भी हम हलंत लगा देते हैं, है ना। ये क्या ये लगाते हैं ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो बच्चों। ओके, अब हमारे पास, अब ये हमारा क्या बना, ये बना प जमा र। अच्छा, और ये क्या बनेगा, ये ये जो र है वो बाद में है, प जमा र, ये नीचे है मतलब ये बाद में है। और ये क्या है, इसको ये कैसे बनेगा बच्चों, ये हमारा बनेगा, ये बनेगा र जमा श। दोनों में फर्क नजर आया। ये जो र होता है, ऊपर वाला र जो होता है वो पहले आता है, और नीचे वाला र जो होता है वो बाद में आता है। देखिए, प्रोनाउंस जब हम करते हैं, जब हम इसे उच्चारण करते हैं, तब भी हमें पता चलता है प्र, 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 र जो है हमारा पीछे आ रहा है। और ये दर्श, अब मैं इसके उदाहरण से बता सकती हूँ, क्योंकि उदाहरण देकर ही, ये जैसे होता है दर्श, ये होता है ना। अब इसको हम ऐसे बता सकते हैं, दर्शन, 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 र पहले आया यानी ये दर्शन। दोनों में फर्क समझ रहे हो। अब जैसे इसमें मैं बोलूं प्रकार, इसमें क्या बोलूं, ये जैसे इसमें आएगा प्रकार, है ना। अब प्रकार, 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 र पीछे आ रहा है प्रकार, और इसमें क्या आ रहा है, दर्शन, दर्शन र पहले आ रहा है। तो दोनों में फर्क आपको नजर आ गया। बस आपको मुझे यही चीजें सिखानी थी। अब इसके बाद बच्चे हम आगे चलते हैं, और आगे चल करके आपको उदाहरण, अभ्यास कार्य के द्वारा उदाहरण दे करके आपको समझा रही हूँ। काफी सारे उदाहरण कराऊंगी ताकि आप सीख सकें। ओके, अब हम दे रहे हैं, पहले मैं आपको करवा रही हूँ बच्चों, पहले आपको मैंने वर्ण संयोजन बताया, संयोग बताया, फिर वर्ण विच्छेद बताया, पर मैं जो सिखाऊंगी वो पहले आपको वर्ण विच्छेद सिखाऊंगी, क्योंकि वर्ण विच्छेद सीखना आसान है, वर्ण संयोज करना थोड़ा सा टफ होता है, ज्यादा टफ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ण विच्छेद करना सिखाऊंगी। उदाहरण में मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, पहले वर्ण विच्छेद। ठीक, अब जैसे वर्ण विच्छेद में मैं आपको दे रही हूँ, जैसे मैं आपको बोलूं कमलम, अब कमलम है ना, तो ये कमलम जो है, देखिए इसको वर्ण विच्छेद करना है, वर्ण विच्छेद का करना है, यानी इस शब्द को, इस पद को वर्ण विच्छेद करो। और आपको बच्चों मैंने क्या सिखाया था कि ये अगर क होता है, क के नीचे अलंत नहीं है, म के नीचे अलंत नहीं है, और ल के नीचे भी हलंत नहीं है, लेकिन म के नीचे हलंत है। तो जिसके नीचे हलंत नहीं होता, कोई मात्रा नहीं होती है, तो वो किसकी मात्रा होती है, मैंने पहले वीडियो में आपको सिखाई हुई है, वो किसकी मात्रा होती है, अ की मात्रा होती है। तो क्या बनेगा, अब हम इसे विभक्त करेंगे, तो जब हम इस क में से अ निकालेंगे तो हमारा नीचे हलंत लग जाएगा। हलंत लगते ही पता चलता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है। इसमें बच्चों क्या है, कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है। मैं जरा यहाँ पर आपको ब्लैक पेन का यूज कर लूं ताकि आपको आंसर, क्वेश्चन और आंसर में फर्क नजर आए।
आगे बात समझ में, का में से हमने अ निकाल दिया तो हलंत लग गया। अब जमा जमा अ। बच्चों मैं बार बार, आप देख रहे हो इस प्लस को जमा बोल रही हूँ। बच्चों संस्कृत में प्लस को जमा बोला जाता है ना, कि आप क प्लस अ बोलते हैं, हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्लस को जमा। तो क जमा अ जमा म। म में से भी जब हलंत निकालेंगे या अ निकालेंगे तो हलंत वाला लगेगा। म जमा अ जमा ल। ल में भी हलंत नहीं है तो ल जमा अ फिर जमा म। इसमें हम अ नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके नीचे देखिए यहाँ पर आपके पास हलंत है, यानी ये वैसे ही स्वर है। क्लियर? बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए नेक्स्ट मैं आपको कराती हूँ विद्याम। क्या करा रही हूँ? विद्याम। अब ये देखिए विद्याम में क्या है बच्चे, विद्याम में देखो आपके पास विद्याम व है, और व में किसकी मात्रा लगी हुई है? ई की। तो जब हम व में से ई की मात्रा निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा व। कैसा? हलंत वाला। जिस हलंत लगते ही पीछे, बच्चों ये जो तिरछी रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं? हलंत। ये मैं पहले वीडियो जो मैंने डाली हुई है, पहले जो मैंने क्लासेस ली हुई है उसमें मैंने बच्चों आपको ये समझाया हुआ है कि ये जो तिरछी रेखा होती है वो क्या होती है, और इसका मत क्या होती है, और इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जिस भी वर्ण के नीचे ये तिरछी रेखा लगा दी जाती है उसका मतलब होता है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं मिला हुआ है। राइट? तो अब व्य में से हमने वी वी है, वी में से ई की मात्रा निकाल दी तो हलंत वाला व हुआ, और हमने इसे ई की मात्रा को अलग से लगे लिख लिया ई। क्लियर? अब फिर जमा, जमा मतलब प्लस, है ना। अब ध्य 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 का देखिए, आगे हम चलते हैं। ध्य संयुक्त वर्ण आया है, संयुक्त वर्ण है ना, और ध्य ध्य का संयुक्त वर्ण किन दो से बना है? ये बना है द जमा य। अब य में जब हमने अलंत लगा लिया तो पीछे हमें कौन सा स्वर मिल रहा है? आ का, है ना, हमने आ। समझ रहे हो बच्चों? जो स्वर है पीछे वो हम लगाते जाएंगे। अब जमा म, इसमें हमारे पास कोई भी स्वर नहीं है। क्लियर? समझ आ रही है बात बच्चों? अब मैं एक और समझा रही हूँ, छात्रा। छात्रा। अब देखिए छात्रा में छा, है ना। अब छ, छ में आ की मात्रा है तो क्या करेंगे? मात्रा निकाल देंगे। जमा आ, जमा मतलब प्लस, और फिर छ में आ की छा, और फिर आपके पास त्र आया है, त्र। अब देखिए संयुक्त वर्ण आ गया। अब संयुक्त वर्ण हमारा किससे बना है? त और र से। तो हम क्या लिखेंगे? अब हमें संयुक्त वर्ण के लिए, इस त्र के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? त जमा र और जमा। अब ये हमारे पास त्र में आ की मात्रा है, जमा आ। क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब एक और सिखा रही हूँ बच्चों, जिस जो थोड़े थोड़े से अलग अलग तरीके से सिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। प्राप्त तुम, है ना। प्राप्तुम में देखिए आपके पास प्र, प्र, आपको फिर वही संयुक्त वर्ण आया है। आ रहे हैं ना काम, हमें संयुक्त वर्ण बार बार काम आ रहे हैं ना। अभी देखिए प्र, प्र प जमा र, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा ये प जमा र जमा, अब प्रा, आ की मात्रा है तो जमा आ जमा प, प। अब देखो बच्चों क्या होता है, हमारे पास एक घरेलू भाषा में जैसे हम बोलते हैं, आप अगर बात करोगे तो मम्मी या मैम ये जो है हमारा प है,
प आधा है, ऐसे ही बोलते हो ना आप अपनी मम्मा से, क्या बोलते हो, ये प आधा है, ये घरेलू भाषा होती है। अगर हम इसे बोलें तो ये प आधा नहीं, प स्वर रहित, ये क्या है, प स्वर रहित है। अब आप न कहोगे मैम आप इन्हें भी प स्वर रहित बोल रहे हो, इन्हें भी प स्वर रहित बोल रहे हो। जब कोई बहुत सारे वर्ण जो होते हैं शब्द के बीच में आते हैं, तो शब्द के बीच में आने वाले वर्ण इस तरह से आधे लिखकर, जिसे घरेलू भाषा में आधे लिखकर उसे स्वर रहित शो किया जाता है, स्वर रहित दिखाया जाता है, राइट। तो ये हमारे पास स्वर रहित है, यानी बात आ गई समझ में। कोई जो स्वर रहित वर्ण होते हैं वो शब्द के अंदर बीच में जब आते हैं, पदों के बीच में या शब्दों के बीच में आते हैं, तो वो इस तरह से भी लिखे जाते हैं, बजाय ऐसे लिखने के, है ना। तो ये ऐसे लिखने के बजाय इस तरह भी लिखे जाते हैं, और हम इसे घरेलू भाषा में बच्चों क्या बोलते हैं, आधा प, है ना। तो ये आधा प यानी स्वर रहित प है। तो प जमा त, अब जमा त में हमारी कौन सा स्वर लगा हुआ है, ऊ का, जमा ऊ, छोटा ऊ, है ना। और आपको पता है बड़ा ऊ कैसे होता है बच्चों, बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता है, अपोजिट साइड में जाता है, ऐसे लिखा जाता है, तो ये छोटा ऊ है, जमा म। आ रही है बात समझ में, ओके। और अब हम करते हैं साधु, शायद कुछ सिखा रही हूँ मैं, सीखते जाते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा, है ना। आप करते हैं साधु, सा, सा, स में आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा निकाल लेंगे, स जमा आ जमा भ जमा भ में किसकी मात्रा है, ऊ की, बस वो साधु, बहुत आसान है। अच्छा नेक्स्ट करते हैं बच्चे, नेक्स्ट इसके बाद में एक संस्कृतम, संस्कृतम, है ना। अब संस्कृतम, अब देखो सन, तो ये स हलंत वाला, है ना, और ये अंग, तो इसमें अ भी तो है ना, तो हम करेंगे स जमा अंग, है ना। और जमा, फिर आपके पास घरेलू संस्कृत सा आधा आया है, यानी स्वर रहित, सॉरी स्वर रहित स है, स जमा क। अब क में कौन सा स्वर मिला हुआ है, ये किसकी मात्रा है बच्चों, ये री की मात्रा है, किसकी मात्रा है, बहुत बच्चे यहाँ कंफ्यूज करते हैं, इस मात्रा को पहचान ही नहीं पाते हैं बच्चों, ये मात्रा जो है वो री की है, क जमा री, ये री की मात्रा है, क जमा री जमा, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों, री, क में री की मात्रा, ये वाली मात्रा, जमा त जमा, इसमें अ की मात्रा है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ बच्चों, अ जमा म हलंत वाला यानी मातृ, है। तो मैंने आपको कितने उदाहरण करवा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करवा देती हूँ बच्चों। अब एक और करवा देती हूँ, ग्रेहम। अब देखिए मैंने ग्रे, रे, अब ये देखिए, ये क पे रे की मात्रा थी, ग्रह पे भी, ग पे भी रे की मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अ, ग जमा रे जमा ह, ह में किसकी मात्रा है, अ की, जमा अ जमा म, जमा जमा बोल रही हूँ बच्चों, जमा का मतलब अब आप समझ गए होंगे, जमा का मतलब क्या है, प्लस, क्लियर। तो ये हमारे इन इन वर्णों से बना है, राइट। एक और मैं करवा दे रही हूँ, एकता, एक और शब्द ले रही हूँ, एकता। अब देखिए इस एकता में हमारे पास पहला स्वर आया है, इसमें कोई
व्यंजन नहीं है, राइट। अब स्वर है तो हम पहले स्वर ही लिख लेंगे, ए, बस ए, क्योंकि इसके साथ व्यंजन है ही नहीं है। ए जमा क जमा अ, है ना, क जमा अ जमा त और जमा आ, एक था। क्लियर? अब मैं आपको वर्ण वियोजन सिखा रही हूँ या वर्ण विच्छेद सिखा रही हूँ, जो आपको दूसरी चीज। अब मैंने आपको पहला सेकंड वाला टॉपिक, ये देखिए, मैंने पहले आपको कौन सा सिखाया था, वर्ण विच्छेद वाला, है ना, दूसरा टॉपिक सिखाया था, जो दूसरा टॉपिक था। अब मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन, है ना। और वर्ण संयोजन में मैं आपको लेके चल रही हूँ पहला उदाहरण। अब वर्ण संयोजन का मतलब है कि वर्णों को जोड़ना। अब जैसे आपके पास शब्द था, आपने वर्णों का विभाजन किया, अब आपके पास वर्ण विभाजित आएंगे, आपको एक शब्द बनाना। ओके, तो अब मैं आपको जैसे शब्द बनाना सिखा रही हूँ, है ना। पहले मैं क्या लिखूंगी, उदाहरण दूंगी, जो भी उदाहरण होंगे उसमें मैं पहले सबसे पहले आपको क्या बात बताऊंगी, पहले वर्ण नियोजन करूंगी, यानी आपको वर्ण दूंगी, है ना। तो मैं आपको वर्ण दे रही हूँ, ये प जमा अ जमा ज जमा आ, है ना। अब मुझे बताओ, सॉरी, यहाँ पे एक और हमारे एक वर्ण और रह गया है, यहाँ पे ये एक वर्ण का और जोड़ना है हमें। यहाँ करते हैं प जमा र जमा अ जमा ज जमा आ। अब देखिए, प प और र और अ है, ये र आप कहा जाएगा, प और र क्या बन जाता है, आपका बच्चों क्या बन जाता है, प और र। आपको मैं दिखा रही हूँ, संयुक्त बना है, ये देखिए, ये प प और र क्या बनता है, प्र, है ना। तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये बनेगा प्र, है ना। और प्र, र में अ है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना, यहाँ वो हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि इसके साथ हमारा अ है। अब ज, तो प्र ज, ज के पीछे हमारी क्रिया किसकी मात्रा है, आ गई बात समझ में। अब जैसे मैं करती हूँ बच्चों, अब नेक्स्ट करती हूँ उ जमा ण उ जमा र जमा ण जमा आ। अब वो जमा र जमा, मैं जरा ब्लैक पेन से लिखती हूँ, क्योंकि हमें बच्चों को क्वेश्चन और आंसर में फर्क नजर दिखाना है। तो मैं फिर से लिखती हूँ बच्चे, ये ये प जमा र जमा ज ये तो प्रजा वाला हो गया। मैं दूसरा लिख रही थी आपके पास है, दूसरा मैंने शब्द आपसे लिया था, उ जमा र जमा ण जमा आ, है ना। अब ये देखिए क्या बनेगा, उ। अब यहाँ सबसे पहले उ आ गया, मैंने जैसे इसमें बताया था कि ए केवल स्वर आया है, इसमें केवल उ आया है, तो हमें केवल उ लिखना पड़ेगा। तो जब शुरुआत में आता है जिसमें कोई स्वर नहीं हो, सॉरी, कोई व्यंजन नहीं होता है, तो वो मात्रा नहीं लगाते हैं, वो स्वर लगाते हैं। फिर से सुन लो बच्चों, जिन अक्षरों में ऊ की व्यंजन नहीं होता है, वो अक्षर, वो वर्ण जो है, हमें केवल स्वर की मात्रा नहीं लगानी होती है, स्वर लगाना होता है। क्या होता है, स्वर की मात्रा नहीं लगानी होती है, स्वर लगाना होता है।
तो हमारे पास शुरुआत में कोई व्यंजन नहीं है इसके साथ हमारे पास कोई व्यंजन नहीं है, तो क्या आएगा? ऊ ऊ ऊ का ऊ आया। अब र और र के साथ कोई स्वर नहीं है, तो र के साथ जब कोई स्वर नहीं है तो ये ण से पहले आया है, तो र कहाँ जाएगा? ऊपर। आपको सिखाया ना बच्चों, उड़ उड़ ण, अब ण आ उड़ना। छोटा ऊ कैसे लिखा जाता है? छोटा ऊ उड़ना, छोटा ऊ ऐसे लिखा जाता है, उड़ना। क्लियर? ये ऊ छोटा ऊ ऐसे लिखा जाता है, उड़ना। क्लियर? आपको बात समझ आ रही है? अब ये देखिए, मैं आपको और बता रही हूँ। अब जैसे कर रही हूँ म जमा अ जमा य जमा उ जमा र जमा अ जमा विसर्ग। है ना? अभी देखो इसका क्या होगा बच्चों? इसका जो होगा, इसका क्या होगा? अब देखो, म में हमने अ मिलाया है, तो हमारा क्या बना? म। य में हमने उ मिलाया, यू। है ना? और बड़ा छोटा सॉरी, बड़ा ऊ मिलाना है, तो बड़ा ऊ को कैसे लिखा जाता है? एस। है ना? बड़ा ऊ हमारा कैसे आता है बच्चों? ये बड़ा ऊ हमारा होता है ऊ। है ना? मयू। है ना? और फिर जमा र में क्या है? मयू। जमा तो यहाँ लगाना ही नहीं है, हमें क्या करना है? हमें तो ये करना है, य में उ मिला दिया। अब इसके बाद आ जाएगा र, ये र में हमारा अ मिल गया, और पीछे हमारे पास क्या है? विसर्ग, मयूर। आ रही है बच्चों बात समझ में? नेक्स्ट आगे और कोई करते हैं। अब जैसे मैं लिखती हूँ, लिख रही हूँ स स जमा अ जमा र जमा प जमा अ जमा विसर्ग। अब बताओ, स जमा अ क्या बनेगा बच्चों? आपको मैं बार बार बता रही हूँ, ये अ की मात्रा से केवल ये बनेगा स। इसमें अ की मात्रा मिल गई। अगर मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, फिर बता रही हूँ, अगर हमें अ की मात्रा निकालनी होती है इसमें से, तो हलंत लगा दीजिए। राइट? अब र में कोई मात्रा नहीं है, र के बाद कोई स्वर नहीं है। जब र के बाद कोई स्वर नहीं है, तो बच्चे क्या करेंगे? ये र प से पहले आया है ना, तो र कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये ऊपर गया। फिर प और अ है, तो प, सर और पीछे हमारे पास क्या है? क्लियर? आ रही है बात समझ में? बच्चे ये बहुत आसान है, आपको केवल स्वर मिलाना है। क्लियर? अब जैसे मैं आपको करूं, एक और सिखा रही हूँ। प जमा अ जमा त जमा र जमा अ जमा म। है ना? आप देखो, प में अ, तो क्या बनेगा बच्चों? क्या बनेगा? ये प में जब अ होगा तो प, और त और र, त के साथ स्वर नहीं है, तो त और र संयुक्त वर्ण आ गया। त और र, इधर देखिए, ये देखिए संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन सा है? त्र। त और र, त्र। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ आएगा त और र, त्र। है ना? और पीछे आ गया, त्र कर दिया, हलंत नहीं लगेगा। और पीछे म, ये हलंत वाला म है, इसके लिए हलंत वाला म। इसमें हलंत लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमें अ नहीं मिलेगा, कोई भी वर्ण नहीं मिलेगा, तो हमें लगाना पड़ेगा। है ना?
तो हम और आगे करते हैं। अब मैं लिखती हूँ, नेक्स्ट हम करते हैं प जमा उ जमा स जमा त जमा अ जमा क जमा अ और जमा म। अब देखो, अब देखो प में उ, प के बाद हमारे पास कौन सा स्वर आया, उ। तो उ, प में उ आया तो उ, है ना। आपको ऊ की मात्रा लगाते हैं ना, जब किसी भी व्यंजन के साथ स्वर आता है तो हम ऊ की मात्रा लगाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, सारे बच्चों को पता होगा। प में हमने ऊ की मात्रा लगा दी। अब स के साथ हमारा कोई भी वर्ण अक्षर स्वर नहीं आया, तो स हमारा हलंत वाला लगेगा, या स हमारा, मैंने जैसे आपको बताया है कि हमारे पास बीच बीच अक्षर में शब्दों में कोई भी स्वर रहित आता है तो उसे ऐसे भी लिखा जाता है ना, पुस्त पुस्त, क में हमारे पास अस्वर है, पुस्त, फिर क में भी हमारे पास अस्वर है, पुस्तक और म, पुस्तकम, यहाँ पे स्वर नहीं है, तो पुस्तक। ओके, तो हमारे पास, अब देखो हमने कितने वर्ण नियोजन में आपको कितने सिखा दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 2 और सिखाते हैं, 8 8 हो जाएंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं, हम करते हैं, अब करती हूँ मैं, आ, ये लीजिए, आ जमा म जमा र जमा अ जमा म। आइए इसको करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया है, इससे पहले कोई व्यंजन नहीं है, तो आ। अब म के बाद र आया है, तो म के बाद र आया है, इसमें भी कोई स्वर नहीं है, और फिर अ आया है। तो आपको पता है किसी भी व्यंजन के पीछे र आए, और तो र जो होता है व्यंजन के बाद, बीच में कोई स्वर नहीं आया, व्यंजन के बाद म के बाद र आ गया, बीच में म के बाद र आ गया, तो ये र कहाँ जाएगा, ये देखो, ये म के बाद र पीछे आया है, आपको यहाँ सिखाऊं, यहाँ वाली लेके चलती, देखिए जब कोई भी पीछे आता है, व्यंजन के बाद र पीछे आता है, तो ये र कैसे लगता है, नीचे। अगर र ऊपर आता है तो र कहाँ लगता है, पहले। तो अब आप ये बताइए बच्चों, ये यहाँ पे म के बाद र आया है ना, तो किसमें आएगा, नीचे। और ये अ है, ये क्या हलंत नहीं लगाया, है ना। आम्र, आगे ये बात समझ में, आम्रम, देखो इस शब्द को मैं फिर से सिखा रही हूँ। अब देखिए कैसे सिखा रही हूँ, जैसे ये आ है, आ से पहले हमारे पास कोई व्यंजन नहीं है, जब आ से पहले कोई व्यंजन नहीं है तो हम शुरुआत वाले में आ ही लगाएंगे, है ना। अब म के बाद कोई स्वर नहीं, और म के बाद र है, और आपको मैंने सिखाया है किसी व्यंजन के बाद र आ जाए तो वो र नीचे कहाँ जाता है, नीचे जाता है। तो र हमने व्यंजन के बाद आया है र, तो हमने र नीचे लगा दिया, और फिर र के बाद ये अ आया है तो हमने ये अ लगा, और फिर पीछे माँ है, इसके बाद अ है। आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रही है। अगर कहीं परेशानी हो फिर से सुनो बच्चों, इस वाली बात को फिर से सुनो। सबसे पहले केवल स्वर आया है, हमने स्वर लगा दिया, जब केवल स्वर आता है, इधर भी आपको फिर सिखा दूं, देखिए जब केवल स्वर आता है सबसे पहले तो उस स्वर का स्वर लगता है, स्वर की मात्रा नहीं लगती है। इधर देखिए ऊ, है ना, इधर देखिए आपका आ आया, राइट, और ऊपर देखिए ये ए आया, ए सबसे पहले लगेगा। इधर देखिए और आया है, कोई और नहीं, है ना। तो जो स्वर पहले आता है तो वो स्वर का स्वर होता है। हमारे पास आ आया तो आ का हमने खाया। अब म के बाद कोई स्वर नहीं आया, र आ गया है, तो किसी भी व्यंजन के बाद अगर र आता है तो वो र कहाँ जाता है, नीचे। जैसा मैंने आपको बच्चों यहाँ सिखाया है,
प के बाद र आया है तो प के बाद प र है तो र नीचे गया। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, म के नीचे जाएगा और फिर अ है तो ये हमने अ का मात्रा हलंत में लगाया और पीछे हमारा क्या हो गया, म। क्लियर? तो ये हमारा तरीका होता है। एक और करवा दे रही हूँ बच्चों, जिसे हम आसानी हो जाएगी आपको। और हम करते हैं, कौन सा करें, तो टफ सा करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके, है ना। एक कर लेते हैं, ये करते हैं, प जमा त अ अ अ अ अ, अभी ये आएगा प जमा अ जमा स जमा र जमा इ जमा क जमा आ। जमा मतलब प्लस, है ना। अभी प जमा अ तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए प में अ मिला तो प है, और त्र र है इधर देखिए, ये त्र र, ये त्र, त और र त्र, तो हमारा यहाँ पे आया है त और र त्र। इसके बाद हमारे पास क्या है, ई की मात्रा, तो हम यहाँ पे छोटी ही है तो छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। पत्रिका, क के बाद आ, पत्रिका। क्लियर? तो बच्चे मैंने दोनों के 8 उदाहरण करके समझा दिए और आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ये टॉपिक चलता है। देखिए बच्चों, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आप अच्छी तरह से सीख सकें। आज आपने 2 टॉपिक सीखे, कौन सा, वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग। दूसरा टॉपिक सीखा वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। वर्ण संयोजन का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना। वर्ण जो होते हैं, वर्ण और स्वरों को, वर्णों को जोड़ना। और वर्ण विच्छेद क्या होती है, वर्णों को अलग अलग करना, है ना। दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ मैच करते हैं और दोनों टॉपिकों को इसलिए मैंने सिखा दिया है ना। दोनों टॉपिक्स मैंने एक साथ सिखा दिए। अब ये देखिए, सबसे पहले इन दोनों टॉपिक को सीखने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया कि हमें संयुक्त वर्ण सीखने पड़ेंगे। संयुक्त वर्ण हमारे पास 8 आते हैं, जो मैंने आपको 8 करवा दिए हैं। इन्हें याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन्हें याद नहीं करेंगे, आपने नहीं करेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। आपने जगह-जगह पे देखा कि ये वर्ण हमारे पास है, राइट? इसके बाद हमने र का प्रयोग करना सिखा दिया है। र किस तरह से आता है? एक किसी वर्ण के नीचे र लगता है और एक किसी वर्ण के ऊपर र लगता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है ना? ये दोनों का फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। अगर प किसी भी अक्षर के नीचे इस तरह का साइन लगाओ तो वो र उस अक्षर के पीछे आता है। जैसे प के नीचे र लिखा हुआ था तो प र, ये हमने र को पीछे लिया। और अगर इस तरह का आता है, ऊपर की तरफ आता है तो इसका मतलब होता है कि इसका र, ये जो र है वो पहले, है ना, र जमा श। क्लियर? इन इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद तो हमने क्या किया, अपने आप वर्णों का विच्छेद करना शुरू कर दिया है ना। और आपको ये बता दिया है। और एक बात आपको ये बता दूं बच्चों, ये जो प्लस है इसको हम संस्कृत में जमा बोलते हैं, इसलिए मैं बार बार जमा बोलती हूँ। ओके, और दूसरा एक बात और बता दूं, अ की संस्कृत में अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ विशेष में मैं लिखवा दे रही हूँ आपको, विशेष, विशेष, विशेष में क्या है, इसमें अ अ की कोई मात्रा दिखाई नहीं देती है। जैसे क,
है ना। अगर हम हिंदी में बोले तो ये क है और इसकी मात्रा और अगर हम इसमें एक्चुअली इसमें हमारी अ की मात्रा, अगर हम इसको विभक्त करेंगे तो करेंगे क जमा आ, और वही मैं बार बार करती रही, क जमा अ, म जमा अ, ल जमा अ और म, जहाँ हलंत आ जाता है वहां पे स्वर कोई भी नहीं है। और वर्ण विच्छेद वाले इस तरह से मैंने आपको बच्चों ये संयुक्त वर्ण बहुत सारे हमारे पास, हर शब्द में देखिए संयुक्त वर्ण आया है। ये धा, ये संयुक्त वर्ण है, कौन सा है, द जमा य जमा आ, है ना। और ये देखिए प्र, ये संयुक्त वर्ण है, प जमा र, है ना। इधर देखिए, इधर हमारे पास और कौन सा संयुक्त वर्ण आया है, ये प्र, प जमा र, ये संयुक्त वर्ण आया है। और बहुत सारे देखिए संयुक्त वर्ण आए हैं, संयुक्त वर्ण बार बार प्रयोग किए गए हैं। र ऊपर वाला देखिए, स र, ये र पहले आ गया, है ना। ये र जो है हमारा पहले आ गया, फिर प बाद में लगा। क्यों र पहले आया है बच्चों, क्योंकि र ऊपर लगा हुआ है ना। र जमा र, ये संयुक्त वर्ण आ गया यहाँ पर, है ना। इस तरह से आम्रम में ये संयुक्त वर्ण आ गया है, म में नीचे र लगा हुआ है, ये संयुक्त वर्ण आ गया है, प्र यहाँ संयुक्त वर्ण आ गया है। तो बार बार संयुक्त वर्ण आते हैं बच्चों, हमें ध्यान देना होता है। संयुक्त वर्ण, ये जो संयुक्त वर्ण सिखाए हैं इन्हें सबसे पहले लर्न करो, अदरवाइज आप यहाँ पर गलती 100% करेंगे। 100% सही सीखने के लिए आपको ये संयुक्त वर्ण सीखिए और ये र को चेंज र को समझिए, ओके। और र जानिए कि ये र कहाँ आएगा, वर्ण के आगे उसके व्यंजन के आगे आएगा या व्यंजन के, ओके। तो बच्चे आज मैं क्लास आपकी यहीं पर फिनिश करती हूँ और आज बहुत दिन के बाद क्लास की है और नेक्स्ट क्लास लेकर मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी। और तब तक, जब तक मैं क्लास दूसरी आपकी अपलोड करती हूँ, तब तक आप इन शब्दों की घर में बैठकर पेरेंट्स के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करिए। और जो प्रैक्टिस करेंगे आपको आपको समझ आएगा और जैसे ही आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, तो फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास लेना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप जो मैं क्लास देती जाती हूँ उसके बीच में जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आती है तब तक आप उसी जो टॉपिक्स मैं दे रही हूँ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और बच्चे, मैं छोटे बच्चे हैं आप, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसे इतना प्यार से पढ़िए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप बेसिक्स, ये बेसिक्स सीखने का आपका वक्त है, अगर आपने बेसिक्स सीख लिए तो आपके 100% मार्क्स से कोई आपको पीछे नहीं छोड़ सकता है। आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। आपको जैसे मैथ्स में फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं, संस्कृत में भी फुल में से फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो आपको बेसिक सीखने हैं और प्रैक्टिस करनी है। बहुत प्रैक्टिस के लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ, पर प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है बच्चे, कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे सीखोगे, ओके। तो मैं ये क्लास यहीं पे फिनिश करती हूँ बच्चों, और नेक्स्ट क्लास लेके मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगी। और जाने से पहले आपको एक बार फिर से कहती हूँ कि बच्चों, मुझे मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, अपने नियर डियर अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि क्लास, और जिससे वो लोग लाभ ले सके, संस्कृत समझ सके, संस्कृत पढ़ सके। क्योंकि मुझे बहुत फैमिलीज ऐसी होती है जिन जहाँ पर पेरेंट्स भी संस्कृत समझने में नहीं पाते हैं, संस्कृत समझ नहीं पाते हैं। हाँ, मेरी क्लासेस लेकर के वो ज़रूर समझ करके, बहुत आसान होती है और जब वो खुद समझेंगे तो बच्चों को भी अपने बहुत आसानी के साथ समझा सकेंगे, राइट? तो चलते-चलते बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने नियर एंड डियर एंड फ्रेंड्स को अ, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ओके? मेरे लिंक को शेयर कीजिए, राइट? आप सब ऐसा करते हैं, आपके कॉल्स आते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, आपके कमेंट्स आते हैं, तो मैं प्रोत्साहित होती हूँ और प्रोत्साहित होने के बाद मैं आपकी जल्दी से जल्दी क्लासेस डालने की कोशिश करती हूँ। देखिए, आप सब लोगों के कॉल्स आए, मैसेज आए, तो मैं किसी भी तरीके से टाइम निकाल करके मैंने क्लास 5th के लिए ये टॉपिक्स डाले हैं और बहुत जल्दी 2 या 3 दिन में नेक्स्ट टॉपिक भी मैं डालती हूँ, ऐसे नेक्स्ट टॉपिक डालूंगी, ऐसी मैं प्रॉमिस करती हूँ, ओके।
तो क्लास को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। गुड बाय।